नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको रोलिंग मोशन का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। जो पार्ट 1 में मैंने डिसकंटिन्यू किया था उसको आज आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में आपको वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी रोलिंग बॉडी का वो सिखाया था। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं किसी रोलिंग बॉडी के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अब आप समझिए ध्यान से कि ये एक कोई रोलिंग बॉडी है। रोलिंग बॉडी में भी डिस्क हो, सिलेंडर हो, सॉलिड स्फीयर हो, स्फेरिकल शेल हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो रोलिंग बॉडी है ये दो तरीके से मूव कर सकती है, दो तरीके से कंबाइंड मोशन कर सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। पहला, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। हर पॉइंट पे v सेम है, तो घूमने का स्पीड भी सेम होगा, एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका एक्सेलरेटेड फॉर्म में, कि आपकी स्पीड पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, धीमे धीमे करके आप स्पीड बढ़ा रहे हो। तब दो केस हैं, हम आपको दोनों केस बताने वाले हैं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो बॉडी है आपका, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, है एसी। क्या है जी? एसी है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। अब घूमने का भी तो एक्सेलरेशन होता है। जैसे आप अगर प्योरली ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आप आगे चले जा रहे हो एक ही एक्सेलरेशन से, ऐसे आगे बढ़ते रहो, आपका एक्सेलरेशन पूरी बॉडी का सेम है। लेकिन अगर आप घूम रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो, तो घूमने का एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर ये बॉडी अपने ही एक्सिस पे मान लो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, दो चीजें हो गई। तो अब यहां मेरी इस बॉडी के ऊपर 4 पॉइंट है डिफरेंट, P, Q, R, S। मैं इन चारों पॉइंट को बेचारे को फील करा रहा हूं कि बेचारे क्या फील कर रहे हैं। जब दो दो एक्सेलरेशन घुस के आ गए हैं तो चारों पॉइंट हमारे कैसे फील कर रहे हैं अपने आप में। तो जरा पहले P से बात करते हैं। हम अपने P को बुलाते हैं भाई। जो हमारा एक पॉइंट है, ये बॉटम वाला पॉइंट है P, इससे पूछेंगे भाई तू क्या फील करता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ ट्रांसलेशन वाले की बात कर रहा हूं। P पॉइंट, एक पॉइंट P यहां भी मार्क कर लेता हूं और एक पॉइंट P में यहां भी मार्क कर लेता हूं। ये पॉइंट P है। देखिए ध्यान से, जब बॉडी एक्सेलरेट करती है, ट्रांसलेशनल मोशन है, तो उसके सारे पार्टिकल उस बॉडी के सेम एक्सेलरेशन से, जो सेंटर ऑफ मास चल रहा है उसी से सब आगे एक्सेलरेट करेंगे। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 5 से 10 हो गया तो जितने पॉइंट हैं सबका एक्सेलरेशन 5 से 10 ही हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 20 है तो P, Q, R, S जितने पॉइंट हैं सबका एक्सेलरेशन आपका 10 ही हो जाएगा। 20, जो 20 है तो 20 हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ मास चलेगा वो आपका हर पॉइंट चलेगा। समझ में आ गया? तो अगर सेंटर ऑफ मास AC से चल रहा है तो बेचारा P भी आपका जो है वो VC से चलेगा, Q भी आपका VC से चलेगा, S भी आपका VC से चलेगा, और ये भी आपका VC से चलेगा। सबका एक्सेलरेशन VC ही होगा। अगर सॉरी AC, ये भी AC, ये भी AC, ये भी AC और ये भी AC। ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? ट्रांसलेशनल। ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से चारों पार्टिकल के पास 4 एक्सेलरेशन आ गए। अब बात करते हैं किसकी जी? रोटेशन की। अब मुझे बताना है रोटेशन। अब मैं ट्रांसलेशन को नहीं देखूंगा, अब मैं गोल गोल घूमता जा रहा हूं, बॉडी वहीं घूम रही है, उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं कि वो कैसे घूमेगी। तो देखो, जब घूमती है बॉडी, एक्सेलरेट कर रही है, तो हर एक पॉइंट टेंजेंशियली मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। तो आप देखिए जरा, अगर मैं बात करूं P की, तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो घूम करके पीछे से निकलेगा, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आगे की तरफ जाएगा, जो साइड वाला पॉइंट है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो ये वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें P को, तो P के पास एक एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, Q के पास एक एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ सेम वैल्यू का, इसके पास नीचे की तरफ, और इसके पास ऊपर की तरफ। तो आपके पास जो 4 पॉइंट थे P, Q, R और S, तो इन सब के पास एक एक्सेलरेशन आया जिसे हमने एंगुलर एक्सेलरेशन नाम दिया, जिसका वैल्यू, अगर आपका इसका रेडियस R है सर्कुलर का, तो
इसका वैल्यू जी आर अल्फा, इसका वैल्यू आर अल्फा, इसका वैल्यू आर अल्फा, इसका वैल्यू आर अल्फा, सबका वैल्यू आर अल्फा होगा। तो कितने एक्सीलरेशन हो गए एक पार्टिकल के पास? पी ने कहा भाई 2 एक्सीलरेशन हो गए, अब बच करो। हमने कहा अभी कैसे बच करो? अभी तो सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहे हो। अगर तुम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो तो बाबूजी एक एक्सीलरेशन और बचा है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे आता है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी आता है, और उसकी डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही होती है हर पार्टिकल की। तो भाई साहब एक एक्सीलरेशन और मार्क कर लो जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चारों का अंदर की तरफ। ये आपके 4 पॉइंट पी, क्यू, आर और एस। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है तीसरा एक्सेलरेशन एसी, वो कौन सा है आपका? उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। अब वी स्क्वायर बाय आर यानी वी, अगर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है तो भाई वी तो हर इंस्टेंट बदल रहा होगा, हर इंस्टेंट बदल रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हर इंस्टेंट बदल रही होगी। अरे वाह, तो इसका मतलब इसको मैं वीसी को लिख सकता हूं आर ओमेगा स्क्वायर। वी बराबर होता है आर ओमेगा, तो ये वैल्यू जब मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक तीसरा एक्सेलरेशन और आ गया, और ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा आपके पास, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी हो, ये रहेगा ही रहेगा। तो इसका वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर और आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप सुनना ध्यान से, अगर एक पार्टिकल एक्सेलेरेटेड मोशन में है और रोलिंग कर रहा है तो आपके पास 3 तरीके के एक्सेलरेशन आएंगे। तो अगर मैं चारों पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो भाई साहब P के पास 3 एक्सेलरेशन, Q के पास 3 एक्सेलरेशन, R के पास 3 एक्सेलरेशन, S के पास 3 एक्सेलरेशन, ये P है, ये Q है, ये R है, 4। अब 3 एक्सेलरेशन को लेकर के P Q R परेशान, क्या भैया मैं क्या करूं? तो हमने कहा भाई वेक्टर सम करो, तभी आपको नेट एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो जरा एक एक करके पता करते हैं, जरा देखते हैं। जरा हम P का एक्सेलरेशन पता करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ P वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 3 है। तो देखो जो AC है वो आई कैप एक्स की तरफ, आर अल्फा माइनस आई कैप मेरी तरफ, ये ऊपर की तरफ प्लस का जे कैप। तो मैं कैसे लिखूंगा इसका एक्सेलरेशन? AC आई कैप, ये माइनस आर अल्फा आई कैप, और ये आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। बच्चों आया समझ में? मजा आया ना? 3 एक्सेलरेशन लेके पी चल रहा है और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। अब बात करते हैं क्यू की। अगर मैं क्यू का एक्सेलरेशन निकालूं, क्यू का, तो क्यू को ढूंढो, कहां है क्यू? क्यू है ऊपर टॉप पे, एसी आगे की तरफ, आर अल्फा भी आगे की तरफ, लेकिन बेचारे 2 एक तरफ हो गए, एक चला गया नीचे, तो 2 आई कैप हो गए। तो एसी आई कैप प्लस आर अल्फा आई कैप, और ये आपका जे कैप नीचे की तरफ, नीचे का मतलब माइनस, नीचे का मतलब होता है माइनस, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप, ये क्यू का हो गया। अब जरा आर को देखें, आर का एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो अब इस बार ये वाला जो है वो कहां चला गया? जे की तरफ, और आर ओमेगा स्क्वायर इस तरफ, यानी कि ये आई की तरफ चला गया। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ आर वेक्टर निकालूं तो एसी आई कैप, इसको देखूं आर अल्फा को तो प्लस आर अल्फा जे कैप, और इसको देखूं तो आई कैप, तो प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। मजा आ रहा ना? अब देखो जी लास्ट बचा है हमारा एस पॉइंट। एस पॉइंट को पकड़ो जरा, एस का एसी आई कैप। अब देखो जरा आर अल्फा कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। एस के लिए नीचे का मतलब माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, तो यहां से आर अल्फा माइनस का जे कैप, और आर ओमेगा स्क्वायर कहां है? माइनस का आई कैप, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। ये 4 पॉइंट के एक्सेलरेशन है पी क्यू आर एस के। तो आपको समझ में आ गया। अगर इसके अलावा भी मुझे किसी अदर पॉइंट का निकालना है तो इसी तरीके से हम कंपोनेंट करेंगे और उनके हम वीडियो आपस में निकालेंगे।